बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली ताहिर आपसे मुखातब है अपनी यूट्यूब चैनल अली ताहिर रिसर्च से। जैसे कि तमाम दोस्तों ने और दोस्तों के साथ साथ स्टूडेंट्स ने भी और कुछ और भी इस तरह फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं KPK बोर्ड के वो अपलोड करें। तो खैर गेस्ट पर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी सोशल यूटिलिटी का इस्तेमाल नहीं किया। फर्स्ट टाइम मैं सोशल यूटिलिटी पे आप लोगों के साथ हूँ, और इंशाल्लाह जो गेस्ट है आज तक जो दिया है तो अल्लाह बेहतर जानता है। और जो लोग जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है दे नो मी वेरी वेल कि अल्हम्दुलिल्लाह 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन BS लेवल पर, जो कि इंग्लिश BS लेवल पर, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश सब्जेक्ट, नॉट अबाउट ऑल। और 9, 10 में इंशाल्लाह सारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक सारे के सारे जो जितनी भी गेस्ट हमने प्रोवाइड किए हैं अल्लाह के फजल करम से 100% जो है ना आते हैं। 2024 है और ऐसे लो बेस एग्जाम है। एक गुड न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करनी है, और गुड न्यूज़ ये है कि वो जो आप लोगों से कहा गया था ना कि हाल जो है वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और या शादी हाल में आप जाकर एग्जाम देंगे, तो उस पर जो CM साहब ने जो ऑर्डर है उन्होंने वापस ले लिया है। तो वही अपने हालों में आप एग्जाम देंगे। बहरहाल हाल जो भी हो, शादी हाल हो या एग्जामिनेशन हाल हो, अगर आपने पेपर देना और आपकी फुल तैयारी है तो आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। एनी हाउ, अब आप क्या आपकी तैयारी है या नहीं है, मैं आपको एक मैथ्स का शेड्यूल बताता हूँ। क्लास 10 मैथ्स वेरी इंपॉर्टेंट गेस, और इंशाल्लाह प्रॉमिस आपसे ये वीडियो मेरी अपने पास लॉक कर लेना कि इसमें से 100% आपका गेस कंप्लीट होगा, आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 1 आपको पता है। मैं सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न बता दूं कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो मार्किंग पेपर है, आपको पता है। मैथ्स के बारे में भी फिलहाल खैर फाइनलाइज नहीं हुआ, जो की मार्किंग से नहीं होगा। एनी हाउ, 15 मार्क्स का जो है वो आपका सेक्शन A होगा, जो कि कहीं से भी आ सकता है। खासकर आप देखें कि जो रिवाइज होते हैं ना, जो एग्जाम्पल्स होती हैं वहाँ से ज़्यादातर उठाते हैं। एनी हाउ, 15 मार्क्स को हटा दें और सेक्शन B पर अगर हम आते हैं तो सेक्शन B में आपको टोटल वो सवाल जो देते हैं वो है 12 सवाल देते हैं, जिसमें आपने 9 करने होते हैं। सेक्शन C में आपको 6 सवाल दिए जाते हैं और 6 में से आपने 4 करने होते हैं, जिसमें सेक्शन C में ज्योमेट्री से 2 सवाल आपको दिए जाते हैं, और थ्योरम जो है वो आपको तकरीबन टोटल तादाद में आपको 6 थ्योरम दिए जाते हैं, जिनमें 2 सेक्शन B में होते हैं और बाकी 4 जो है वो सेक्शन C में होते हैं। तो ये ज्योमेट्री जो है उसमें से भी आप सवाल उठा सकते हैं, और ज्योमेट्री के साथ साथ आप थ्योरम में से भी सवाल उठा सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप सेक्शन C को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। जल्दी से आगाज करते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1 है, और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आया हुआ है, आप सबको पता होगा। इन पर बिल्कुल 100% आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह आपका यूनिट नंबर 1 में से एक्सरसाइज नंबर 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, वो पार्ट 5 है, 10 है, 12 है और 15 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, और इसमें से खामखा सवाल उठाते हैं। यूनिट नंबर 1 से जहन में रखें कि 1 या 2 सवाल लाजमी आते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3, इसमें से 1.3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं, जो भी वहाँ पर पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं, और उसके 3 पार्ट्स आप याद कर लें, 1, 2 और 5। इनकी प्रैक्टिस कर लें, खूब प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह इससे आपके यूनिट नंबर 1 से जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताई, उनमें से जो मेंशन क्वेश्चंस बताएं, आपके कम से कम यहाँ से 2 सवाल आपके हो सकते हैं। अब आते हैं जी चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज नंबर है 2.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है 1 पहले वाला, यानी पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का भी पहला पार्ट। अब आते हैं जी एक्सरसाइज 2.2 पे। 2.2 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है वो 1 और 2 है। फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है। इस तरह एक्सरसाइज 2.3 है। एक्सरसाइज 2.3 ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप सबको पता है, और ये बार बार पेपर में से सवाल लाजमी उठाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 है और 5 है। एक्सरसाइज 2.4 यूनिट नंबर 2 की ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह 1 का 3 पार्ट, ठीक है। और इसमें आगे आती है जी एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है और 4 है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.5 के। एक्सरसाइज 2.6 है। एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5 और 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका यूनिट नंबर 2 यहाँ पर फिनिश्ड होता है। ये सेक्शन B हमारा शुरू है, जहाँ से आपके 12 सवाल आते हैं और 12 में से आपने 9 करने होते हैं। अब आते हैं जी चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट लें, 3.1 छोड़ दें, स्किप कर दो से 3.2 से स्टार्ट लें। क्वेश्चन नंबर 2 है,
और 3, 5 और क्वेश्चन नंबर 7, और 7 के जो है 3 पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आता भी है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें से लाजमी एक पार्ट 100% आता है। खैर एक्सरसाइज 3.3 पर आते हैं। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6। एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 6। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। चैप्टर नंबर 4 पे जल्दी से आते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब चैप्टर नंबर 5 पर जल्दी से आते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 और 4 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में जल्दी से इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपका टाइम जाया ना हो। बहरहाल आप वीडियो को रोक के आराम से भी देख सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3 पे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 3। एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5। चैप्टर नंबर 6 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वो 6.1 की बात कर रहे हैं। तो 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 8, 10। क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 में है एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 3। 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4। 7.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 12, 16 और 17। एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 7 है। चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 से भी सवाल उठाए जाते हैं। इसमें थ्योरम है और आपको पता है कि थ्योरम मैंने आपको बताया है कि 6 थ्योरम आपके आते हैं, 2 आपके सेक्शन बी में आते हैं और 4 थ्योरम जो है वो आपके सेक्शन सी में आते हैं। तो थ्योरम को भी आप देख लें। थ्योरम में 8.1 देख लें आप और 8.2। इसमें चैप्टर नंबर 9 में थ्योरम नंबर जो है वो 9.1, 9.2 और 9.3। चैप्टर नंबर 10 में जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है 10.1 और 10.2 का ऑब्वियसली आपको पता होगा। 10.2 और 10.3 ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चैप्टर नंबर 11 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 11 में थ्योरम जो है आपका 11.1 बड़ा इंपॉर्टेंट है और 11.3 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में 12.1 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्री का चैप्टर है और ज्योमेट्री में मैंने आपको कहा है कि 2 सवाल सेक्शन सी से आते हैं, सेक्शन सी में आते हैं और सेक्शन सी में आपने 4 सवाल करने होते हैं। तो देखिए आप अगर 1-2 थ्योरम आप उठा ले और 2 जो है ना आप ज्योमेट्री के उठा ले। ज्योमेट्री बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करें तो आपका जो सेक्शन सी का पोर्शन है वो फेल हो सकता है और आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। आप यकीन माने हमारा एक स्टूडेंट है और बड़ा नाइस लड़का है। उसने पिछली दफ़ा उसकी तैयारी की एग्जाम की और इसी गैस की तरह तैयारी की उसने। गैस से स्पेशल एग्जाम की तैयारी की उसने और यकीन माने आपके 75/75 मार्क्स उसकी टीम सी में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लूंगा। एनी हाउ ज्योमेट्री पर आते हैं। चैप्टर नंबर 13 है। एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 8 और एक्सरसाइज 13.3 में जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 7। ये आपका मैथ्स का गैस है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका 100% जो पेपर है इससे कवर हो जाएगा। ये केपीके के जितने भी बोर्ड हैं तमाम बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट गैस है। दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह मजीद गैस के साथ 9th के साथ भी और 10 के भी मजीद गैस और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के साथ भी इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।